स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन के बारे में, जो कि बायोलॉजी का बहुत अच्छा टॉपिक है। बायोलॉजी में जीवों में जनन से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि जीवों में जनन का मतलब होता क्या चीज़ है और जीवों में किस प्रकार से प्रजनन की घटना होती है, कौन कौन सी प्रकार होती है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के सेशन में हम आपको देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि चाहे किसी प्रकार के जीव हो, सभी जीवों में अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की एक क्षमता पाई जाती है। और चाहे हमारी बहुत सारी पुरानी पीढ़ियां हो, चाहे आगे आने वाली सभी पीढ़ियों में ये क्षमता पाई जाती है कि वो अपने जैसे नए संतानों की उत्पत्ति करता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा प्राणी या कोई भी ऐसा जीव या कोई भी ऐसा जीव जो अपने जैसे नए संतानों की उत्पत्ति करता है, उसको हम कहते हैं प्रजनन। और जीवों में इस प्रकार की होने वाली जो घटना होती है, एक अनिवार्य जैविक घटनाएं होती है जो कि हर एक जीवों में इस प्रकार की गुण पाई जाती है। जितने भी पुरानी पीढ़ियां पाई जाती है, उन सभी पुरानी पीढ़ियों के माध्यम से जो नए जीवों की उत्पत्ति होती है, इस क्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। और इस प्रजनन की इस घटना जो उस जीवों में पाई जाती है, उनको हम कहते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन की जो क्रिया होती है वो प्रत्येक जीवों में अलग अलग तरह का होती है। और इन सभी अलग अलग तरह के जीवों की जो घटना प्रजनन की जो घटना पाई जाती है, उसको हम लोग इसके प्रकार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जनन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये जनन है। जनन का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है। मतलब जो जितने भी जीव होते हैं, उन सभी जीवों में ये क्षमता पाई जाती है कि वो अपने जैसे नए संतान की क्या करती हो, उत्पत्ति करते हो। तो उस उत्पत्ति करने की इस जो घटना होती है, उसको हम कहते हैं जनन। यानी जीवों में जिस प्रकार की जनन पाई जाती है, उसके माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये जो जनन होती है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है अलैंगिक जनन। और जो दूसरा होता है, ये होता है लैंगिक जनन। इसमें जो पहला है वो कई प्रकारों में होते हैं। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में बता देते हैं आप लोग को। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जनन की वह विधि या जनन का वह प्रकार जिसके माध्यम से युग्मकों के बिना ही, अगर मान लीजिए इसमें युग्मक के बिना, अगर इसमें युग्मकों के बिना ही अगर जनन की घटना हो जाए, अगर पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की उत्पत्ति हो जाती है, तो उस क्रिया में जो भी जनन की घटना होती है उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होगी। लैंगिक जनन का मतलब होता है ये चीज कि अगर मान के चलिए, अगर किसी भी जीव में युग्मकों के माध्यम से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, माने ऐसी जनन की विधि जिसमें युग्मक पहले बनते हैं और वो युग्मक आपस में मिल करके एक नए जाइगोट का निर्माण करते हैं। उस जाइगोट के अंकुरण के माध्यम से किसी नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें युग्मकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
मतलब बिना युग्मकों के माध्यम से ही अगर उस एक ही जनक से अगर नए संतानों की क्या हो जा रही है, उत्पत्ति हो जा रही है, तो जनन की इस विधि को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो होते हैं, माने जो अविकसित प्रकार के जो जीव होते हैं, उनमें इस प्रकार की जो है जनन अधिकांश मात्रा में पाई जाती है, जिसको हम लोग प्रकार के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन का पहला जो प्रकार होता है वो होता है विभाजन। विभाजन 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 जो है वो नाम से ही स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए कोई भी जीव अगर अपने शरीर में दो अलग अलग भागों में टूट करके वो किसी नए संतानों की उत्पत्ति करता हो, तो उस क्रिया को कहते हैं हम विभाजन। मतलब अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव का जो शरीर होता है दो बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, और दो बराबर भागों में बटने के बाद एक नए अलग अलग तरह के जीव का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं विभाजन। क्या कहते हैं? विभाजन। जैसे उदाहरण के तौर पे हो सकता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होते हैं, प्लाज्मोडियम ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक अविकसित जीव है जो कि प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। ये जो है इसके विभाजन की क्षमता में, यानी विभाजन की क्षमता इस जीवों में पाई जाती है और ये विभाजन के माध्यम से अपने नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा प्रकार जो होता है वो कलिकायन प्रकार का होता है, यानी कि ऐसा कलिकायन जो है वो क्या है? तो कलिकायन का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन की वह प्रकार, अलैंगिक जनन में होने वाला वह प्रकार जिसमें पौधों के शरीर में या फिर कोई भी जीव अगर हो तो उस जीव के शरीर में एक छोटे से प्रवर्ध का विकास होता है। मतलब छोटे से प्रवर्ध का मतलब होता है छोटा सा उभार, प्रवर्ध का बनना, यानी इनके शरीर में सबसे पहले छोटे क्या बनेंगे, प्रवर्ध बनेंगे, एक छोटा सा उभार होगा। वो उभार धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बढ़ करके वो उभार एक समय ऐसा आता है कि वो उस मातृ पौधे या मातृ जीव के शरीर से क्या हो जाती है, अलग हो जाएगी, और वो दूसरे जगह जाकर के अंकुरण करेगा, और अंकुरण करने के पश्चात फिर उसके बाद क्या होता है, एक नए तरह के जीव का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से अगर कलिकायन के माध्यम से अगर हो रहा हो, है ना, यानी कि उनके उभारों के माध्यम से, प्रवर्ध के माध्यम से हो रहा हो, जो उसके शरीर से टूट करके अलग हो जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कलिकायन द्वारा अलैंगिक जनन। अब जो तीसरा नंबर है, ये जो तीसरा नंबर है वो अलैंगिक जनन का है बीजाणुओं के माध्यम से। बीजाणुओं द्वारा, यानी अगर मान लीजिए अलैंगिक जनन की वह घटना जिसमें उस जीव से एक बीजाणु विकसित होगा, और वो बीजाणु क्या होती है, उसके शरीर से अलग होकर के कहीं दूसरे जगह जाकर के अगर उनको उपयुक्त वातावरण मिलता है, तो उस उपयुक्त वातावरण में वो क्या होंगे, सबसे पहले अंकुरित होंगे। अब अंकुरित होने के बाद पुनः फिर से उस नए तरह के पौधे का या फिर नए तरह के जीवों का निर्माण कर देते हैं। तो उसकी इस घटना को हम लोग कहते हैं बीजाणुओं द्वारा प्रजनन। यानी बीजाणुओं के माध्यम से होने वाले जो भी प्रजनन की घटना होती है वो होती है बीजाणुओं द्वारा प्रजनन। ये एक अलैंगिक जनन का ही एक उदाहरण है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, जो उस उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो इसका उदाहरण होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है एक ऐसा जीव है जिसमें बीजाणुओं के माध्यम से क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें पहले क्या होते हैं, बीजाणु बनते हैं, और वो बीजाणु जो होते हैं चल और अचल दोनों हो सकते हैं।
चल अगर बीजाणु होगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो जाती हैं, सीलिया या फिर फ्लैजिला उत्पन्न हो जाते हैं, जो किसी माध्यम में चलते हुए किसी दूसरे जगह पे पहुंच जाएंगे। और अगर अचल बीजाणु होगा तो वो पुनः जिस जगह पे गिरेंगे वो बीजाणु अब उसी स्थान पे क्या होते हैं, अंकुरण के पश्चात वो एक नए पौधे को जन्म देंगे या नए जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो इस घटना के माध्यम से एक नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ये जो है बीजाणुओं के माध्यम से होती है, जिसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। अब जो चौथा नंबर का जो उदाहरण है, जो चौथा नंबर का जो प्रकार है वो क्या है, जो चौथा नंबर का प्रकार है वो है खंडन। खंडन के माध्यम से, खंडन जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो ये अलैंगिक जनन की वह घटना होती है या वह प्रकार होता है जिसमें जीव का शरीर जो होती है दो भागों में आराम से क्या हो जाती है, बट जाती है। इसमें जो है दो भागों में बटने की वजह से इनका जो है नए तरह के जीवों का निर्माण हो जाता है। अगर प्रत्येक जीव, कोई भी जीव अगर मान लीजिए दो बराबर भागों में बटे या फिर बिना बराबर भागों में भी बटे, अगर तो दो बराबर भागों में या बिना बराबर भागों में बटने की वजह से एक नए जीवों की उत्पत्ति जब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं खंडन। माने दो भागों में टूटना या खंडित होने की घटना, इस क्रिया को हम लोग खंडन कहते हैं। ये एक अलैंगिक जनन का एक विशिष्ट प्रकार है, जिसमें अगर देखा जाए तो रिक्सिया और मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया, ये रिक्सिया और मार्केंसिया जो है ये दो तरह के दो पौधे हैं जिनमें खंडन की क्रिया के माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो अगर देखा जाए तो आज अलैंगिक जनन की क्रिया जो हम पढ़े, अलैंगिक जनन में बिना युग्मकों के माध्यम से जनन की घटना होती है और ये विभाजन, कलिकायन, बीजाणु और खंडन, ये चार प्रकार ऐसे हैं जिसमें अलैंगिक जनन की घटना होती है। अब इन्हीं अलैंगिक जनन की घटनाओं के माध्यम से इसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि यदि युग्मक का निर्माण हो, जीवों में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मकों के निर्माण से उनका जब संलयन होगा, उनके संलयन के पश्चात जाइगोट बनेंगे और उस जाइगोट से अगर किसी नए जीवों की उत्पत्ति होती है तो उसकी इस घटना को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। मतलब लैंगिक जनन में लैंगिक युग्मकों की आवश्यकता सख्त जरूरत होती है, इन्हीं के माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति भी होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो अगर देखा जाए तो आज के इस सेशन में हम लोग जीवों के जनन की प्रक्रिया में लैंगिक और अलैंगिक ये दोनों प्रकार के जनन की घटनाओं को पढ़े। आज के इस सेशन में हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़े, ये प्रत्येक जीवों में होने वाली एक अनिवार्य जैविक क्रियाएं होती है जो कि सभी जीवों में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। अगले सेशन में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।